औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शूरा ये मक्की सूरत है। इसमें 5 रुकू और 53 आयात हैं। मुसहफ़ में तरतीब के अतबार से सूरत का नंबर 42 है और नुज़ूल तरतीबी के अतबार से इसका नंबर 62 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हामीम के मानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। आइन सीन काफ। आइन सीन काफ ये भी हुरूफ मुक़त्तात में से हैं जिसके मानी को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। इसी तरह अल्लाह ताला वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे। अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। सूरह शूरा आया 3। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। इसी तरह अल्लाह ताला वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे। यानी हमारे रसूल जिस तरह ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए उतारा गया, इस तरह पहले अंबिया पर भी किताबें और सहीफ़े नाजिल किए गए। यानी ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं और ना कुरान पहली किताब है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इससे तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह को दिया, जिसके वही हमने आपकी तरफ की और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था। दीन को कायम करो, उसमें तफरका ना डालो। मुशरिकीन पर गिरा बहुत गिरा है जिसकी तरफ आप उन्हें दावत देते हैं। शूरा आया 13। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे नाजिल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त मुझे कभी घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है मेरे पास फरिश्ता बशक्ल इंसान में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला ग़लबा रखने वाला हिकमत वाला है। यानी कुरान मजीद और सारी किताबें इस हस्ती की तरफ से नाजिल की गई हैं जो अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने पर गालिब है और अपने औलिया के लिए तदबीर करने में हिकमत रखने वाला है। अल्लाह ताला जिसने रसूल भेजे वो कमाल दर्जे का गलबा रखने वाला और हिकमत कामिल रखने वाला है। इसका कोई कौल, उसकी कोई काम हिकमत से खाली नहीं। वही अल्लाह का वो कलाम है जो फरिश्ते के ज़रिए अपने पैगम्बरों पर के पास भेजा जाता रहा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों की तरफ इसलिए वही भेजी ताकि इंसान हदायत पाएँ और कामयाब हो जाएँ। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल की जाने वाली वही से अपनी हिकमत और अपने गलबे का शौक़ दिलाया। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की मलकियत से अपने अल अज़ीज़ होने का शौक़ दिलाया। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के निज़ाम के बेख़ता चलने से अपने अल अज़ीज़ होने का शौक़ दिलाया। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अलीयुल अज़ीम। उसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और वो बेहद बुलंद बड़ी अज़मत वाला है। सूरह शूरा आया 4। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। उसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। यानी वो ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान की हर चीज़ का खालिक है और मालिक भी। कायनात की हर चीज़ उसके आगे झुकी हुई है, हर चीज़ उसकी तदबीर के तहत है, हर चीज़ उसी के इख्तियार में है और हर चीज़ उसका के हुक्म पर हर चीज़ पर उसका हुक्म चलता है। वहुवल अलिय्यु। और वो बेहद बुलंद है। वो अपनी ज़ात, अपनी कुदरत और कहर और गलबे के साथ बुलंद है। अल अज़ीम बड़ी अज़मत वाला है। यानी अल्लाह ताला वो जो बड़ी किबरियाई अज़मत वाला है। अल्लाह ताला ही अल आला और बालातर है। हर चीज़ उसकी मलकियत में है, इसका इख्तियार है और उसी का हुक्म चलता है और वही अल अज़ीम है। इंसान समझती हैं चीज़ें उनकी मलकियत हैं और वो उनसे जैसे चाहें फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये मलकियत नहीं, ये हकीकी मलकियत नहीं। अल्लाह ही मालिक आला है, वही अल आला है, वही अज़मतों वाला है। अल्लाह ताला इस लिहाज से अज़ीम है कि उसके मुकाबले में हर चीज़ छोटी है। अल्लाहुल अज़ीम है, वो किसी के सवाल को रद्द नहीं करता। अल्लाहु अल आला है,
सारे उसके सामने हाथ फैलाते हैं। सूरह शूरा आया 5। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े। यानी अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल से करीब है कि आसमान अपनी मजबूती के बावजूद फट पड़े। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और उन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, बिलाशुबा तुम यकीनन बड़ी भारी बात को आए हो। करीब है कि इससे आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया। सूरह मरियम आया 88 से 91। वल मलाइकातु, और फरिश्ते यानी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ते अल्लाह के रौब से, उसके जाहो जलाल से सहम जाते हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं। यानी वो अल्लाह ताला के हमद के साथ उसकी बड़ाई बयान करते हैं और उसे हर सिफ़त कमाल से मुत्सिफ़ करार देते हैं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वो रात और दिन तस्बीह करते हैं और वक्फ़ा नहीं करते। सूरह अल-अंबिया आया 20। यस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्द, और जो ज़मीन में है उसी के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। यानी इंसानों के लिए रब से माफ़ी मांगते रहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, जो इसके गिर्द हैं, वो अपने रब के हमद के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और दुआए मग़फ़िरत करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। हमारे रब, तूने हर चीज़ को रहमत और इल्म से घेर रखा है, चुनांचे उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और जिन्होंने तेरे रास्ते की पैरवी की, और उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। सूरह अल-गाफ़िर आया 7। अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम, सुन लो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। अल्लाह ही बड़ा बख्शने वाला नहायत रहम वाला। अगर उसकी अज़मत और रहमत ना होती तो मखलूक पर फ़ौरन अज़ाब भेज देता जो उनकी जड़ काट के रख देता। आसमानों के फट पड़ने की वजह अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल है। इंसानों की गफलत से जो उन्होंने ज़ुल जलाल के साथ रवैया जारी रखा। मलाइका अल्लाह की तस्बीह इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका रब कितना बरतर और असीम है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों और फरमाबरदारों के लिए गफूर रहीम है। अल्लाह ताला कुफार नाफरमानों को फ़ौरन नहीं पकड़ता, उन्हें एक वक्त के लिए मोहलत देता है। ये भी उसकी रहमत और मग़फ़िरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक दे, उस पर जमा दे, हमें जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।